हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में गोली दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। इससे पहले गोली दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बना चुके हैं, आज दूसरी वीडियो है। तो पहली वीडियो में आपको बताया गया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र होता है। यदि आपका v का मान u का मान दिया हो तो फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है ये बताया गया है। यदि आपको f का मान और u का मान दिया हो तो v का मान कैसे निकाला जाता है ये बताया गया था। तो बता दें आपको f जो होता है दर्पण से फोकस दूरी होती है, v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और u जो होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी मानी जाती है। ठीक, अब इसके आगे हम देखें तो आपको एक चीज़ और बताया गया था कि जब v का मान प्लस में आए और v का मान कहाँ में आए, माइनस में आए। अगर हम v का मान निकाल रहे हैं, यदि v का मान प्लस में आ जाए, किस में आ जाए, प्लस में आ जाए, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो वस्तु की दूसरी ओर अर्थात दर्पण के पीछे है ना। और प्रकृति क्या होती है, प्रकृति आभासी व सीधा। जब v का मान ऋण में आ जाए, माइनस में आ जाए, तब क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति तब वस्तु की ओर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वस्तु की ओर, और कैसे प्राप्त होगा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। तो ध्यान देना, जब v का मान अर्थात प्रतिबिंब का जो मान होता है यदि ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने अर्थात वस्तु की ओर बनता होता है और प्रकृति जो है वास्तविक व उल्टा। जब आपका प्रतिबिंब का जो मान होता है धनात्मक आ जाए, प्लस में आ जाए, तब आपका प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो दर्पण के पीछे अर्थात दर्पण की वस्तु की दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर, और प्रकृति जो होता है प्रकृति आभासी व सीधा। इतना आप याद रखेंगे। अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण की समस्त दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ दिया है, लेकिन जो प्रतिबिंब की जो वस्तु की लंबाई होती है वस्तु की लंबाई धनात्मक होती है, क्योंकि दर्पण के जो मुख्य अक्ष होता है मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाती है क्या, वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, नीचे की ओर नापी जाती है, इसलिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, देखो जो वस्तु की लंबाई होती है हम यहाँ वस्तु की लंबाई को h1 मानते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को क्या मानते हैं, h2 मानते हैं। ये भी बता दे क्योंकि पिछली वीडियो में ये सब बताया गया है। तो देखिए h1 का मान दिया है, जो वस्तु की लंबाई दी है 3 सेमी लंबी एक वस्तु है, दिया है एक 3 सेमी लंबी वस्तु एक 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब आप v का मान निकाल लेते हैं तो यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बता सकते हैं। और आकार अगर पूछा जाए तो आकार के लिए आप एक स्टेप और आगे जाते हैं, m बराबर -v/, क्या, u। इस सूत्र का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब का आकार निकालते हैं। ये चीज़ ध्यान देना आप लोग। अब देखिए h1 का मान दिया है 3 सेमी, कितना दिया है, 3 सेमी दिया है। और u का मान देख, यहाँ दिया है u का मान, पहले देखो 8 जो है 8 सेमी वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर जो आपका मान दिया है -8 सेमी। अब इस r से हमें निकालना है क्या, f का मान। तो जानते हो f बराबर होता है r/2, तो f बराबर r का मान -8 है बटे कितना 2 रख देंगे, 2 चौके 8, तो f बराबर आपका हो जाएगा -4 सेमी। क्लियर, 4 बार जाएगा आपका। और u का मान दिया है आपका -12 सेमी, दिया है कि 12 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से f का मान दिया आपका -4 दिया है और v का मान निकालना है, f का मान दिया u का मान दिया है कितना, -12। अब -1/4 बराबर 1/v, अब ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, -1/12। जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो ये हो जाता है माइनस। तो देखिए अब -1/4 हमें v का मान निकालना है, तो v जो है सिंगल पक्ष में रखेंगे और -1/12 का पंचांतर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस के 1/12 बराबर 1/कितना v। तो देखिए यहाँ
अभी देखो, अभी अगर देखा जाए तो ये दोनों बराबर की चीज़ इनके बीच लगा है, तो पक्ष को हम बदल सकते हैं। 1/v इस तरफ ले आ दें और हो जाएगा -1/4 ये और प्लस 1/ कितना 12। ठीक, अब देखते जाइए आप। 1/v बराबर यहाँ आपका 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 4×3 12 -3 और प्लस 12 का नम 12, तो 1/v बराबर -2/ कितना 12। अगर यहाँ से अगर हम भाग करेंगे 2 1 नम 2 2 6 12, तो हो जाएगा आपको कितना। अब यहाँ देखिए 1/v बराबर -1/6, तो v बराबर हो जाएगा माइनस कितना 6 सेमी। अब यहाँ से दो चीज़ आप बता सकते हैं। कौन कौन चीज़ें बता सकते हो आप? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। बताए थे कि जब v का मान अर्थात प्रतिबिंब का जो मान हो वो क्या है, ऋण में आए, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है दर्पण के सामने अर्थात वस्तु की ओर होती है, और कैसा, वास्तविक व उल्टा। लेकिन आकार यहाँ से हम बता नहीं सकते, इसलिए आकार के लिए हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो m बराबर -v अपान क्या हो जाएगा u, तो इसका होता है h2 अपान क्या h1 बराबर -v अपान क्या u। ठीक, तो देखिए h2 का मान हमें निकालना है, h1 का मान दिया है आपको, कितना दिया है, h1 का मान दिया है 3, अब बराबर माइनस v का मान दिया है -6 और u का मान दिया है -12। 6 कम 6 6 दूनी 12, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा h2/3 बराबर -1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, हो जाएगा 2h2 बराबर -3, तो h2 बराबर -3 कितना 2। अगर हमें कैंसिल करेंगे तो 1.5, अर्थात यहाँ देख लिए h बराबर आपका आ गया, h2 बराबर आ गया -1 कितना 5। तो देखिए जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो कितना है, 1.5 सेमी लंबा है और वस्तु क्या है, छोटा है। तो ये काम करिए, इसे आप वीडियो रोक करके अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार क्या है। देखिए आपको लिखना क्या है, इसके नीचे लिख लेना है अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने या वस्तु की ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा 1.5 सेमी लंबा प्राप्त होता है। फिर सुन लीजिए, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने या वस्तु की ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक व उल्टा तथा 1.5 सेमी लंबा प्राप्त होता है। इस तरीके से आप लिख देंगे। जो 1.5 सेमी लंबा प्राप्त होता है ये वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार है, क्या है, प्रतिबिंब का आकार। वास्तविक उल्टा जो है ये प्रतिबिंब की प्रकृति है। वस्तु की ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ये वस्तु की क्या है, स्थिति है। अब इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे क्वेश्चन और हल कराते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, ठीक ना। फर्स्ट दिया इसमें आभासी, दूसरा दिया है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि आभासी प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन आपका धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये चीज़ ध्यान देना। तो फर्स्ट यहाँ देखिए, इसमें जो दिया है आपका f का मान दिया है -30 सेमी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अवतल दर्पण है। ठीक, अब फर्स्ट इसमें हल करना है जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो। जब प्रतिबिंब, या लिख सकते हो आभासी प्रतिबिंब के लिए, ऐसे लिख सकते हो आभासी प्रतिबिंब के लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए हम यहाँ u का मान दिया, क्या दिया है, u का मान। आभासी प्रतिबिंब के लिए हमें निकालना है f का मान। आभासी प्रतिबिंब के लिए हमें निकालना है किसका मान, f का मान निकालना है। देखिए आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्लस में। आपको बता दें कि कभी भी आपको क्वेश्चन में वस्तु का 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक ना, बड़ा वास्तविक आभासी करके ऐसे करके क्वेश्चन में अगर पूछा गया हो
तो 3 गुना 4 गुना जो गुना दिया जाता है वो हमेशा m का मान होता है। किसका मान? m का, अर्थात रेखीय आवर्धन का मान रखा जाता है। तो m बराबर आप रखेंगे प्लस की कितना 3 गुना बड़ा 3 रखेंगे, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक ना। अब यहाँ रखेंगे माइनस v/u बराबर आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस के 3 है ना। अब आप 3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस v बराबर आपका हो जाएगा 3u। अब यहाँ से अगर देखो इसका मान निकालना है तो इसे इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 3u। तो v बराबर -3 इंटू यू का मान दिया है माइनस की कितना 30, तो हो जाएगा v बराबर 30 यहाँ 90, तो प्लस की कितना हो जाएगा 90। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है v का मान अगर क्या हो प्लस में हो तो प्रतिबिंब आभासी होता है। आ गया। अब यहाँ से f का मान आप निकाल सकते हैं 1/f बराबर 1/ क्या v प्लस 1/ क्या u। तो 1/f बराबर इसका मान है आपका 90 दिया है, आप प्लस इसका मान दिया है कितना माइनस के 30। तो देखिए 1/f बराबर अब यहाँ आपका 90 एलसीएम हो जाएगा, 90 का नाम 90, अच्छा सॉरी थोड़ा एक चीज़ ध्यान देना, 1/f बराबर 1 कितना 90, अब ये प्लस माइनस के माइनस 1 कितना हो जाएगा 30। तो 1/f बराबर यहाँ 90 एलसीएम हो जाएगा, 90 का नाम 90 हो जाएगा और 30 या 90 यहाँ 3 हो जाएगा। तो 1/f बराबर -2 कितना 90। अब यहाँ देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2f बराबर कितना 90, तो हो जाएगा ये 2f बराबर माइनस कितना 90, तो f बराबर -90 कितना 2। अब इसे कैंसिल करेंगे तो होगा 45, 90 दूना 45, 45 बार जाएगा माइनस कितना 45 सेमी, तो 45 सेमी। तो ध्यान देना कह रहा कि प्रत्येक दशा में ना, प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। तो जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब के लिए फोकस दूरी क्या है 45 सेमी, और कहाँ बनेगा दर्पण के सामने अर्थात वस्तु की ओर फोकस होगा। ठीक ना। अब उसके लिए अब इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। इसी तरीके से आप देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है ये देख लीजिए। दूसरा पार्ट है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो ऋण में होता है, तो आप रखेंगे m बराबर -3, तो -v/u बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका v बराबर हो जाएगा 3u। तो देखिए v बराबर आपका 3 इंटू यू का मान माइनस कितना 30, तो v बराबर 30 या 90, तो हो जाएगा आपका 90 सेमी, कितना 90 सेमी। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है, तो हमें f को फाइंड करना है। तो देखिए 1/v, v का मान आपका है -90 अब प्लस 1 कितना u का मान कितना है माइनस के 30 है, तो 1/f बराबर देखिए ये हो जाएगा -1/90, जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस दिया जाता है -1 कितना 30, तो 1/f बराबर 30, देखो 30 और 90 का एलसीएम 90 होगा, 90 का नाम 90, 30 दिया है 90, यहाँ हो जाएगा आपका 3 बार जाएगा, कितना 3 बार, तो 1/f बराबर आप इसे जोड़ दीजिए तो -4 कितना 90। ठीक। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपको -4f बराबर कितना 90, तो f बराबर देखो 4f बराबर माइनस कितना हो जाएगा 90, तो f बराबर माइनस के 90 कितना 4। तो देखिए यहाँ से अगर हम कैंसिल करना चाहते तो आपको कितना बार जाएगा, क्या करें आप 90 में 4 का भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक ना, 1 बार जाएगा 0, तो आपको हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, लगभग आपका हो जाएगा 22.5। आप एक बार भाग कर किसे चेक कर लीजिए, 22.5 सेमी, माइनस की इतना सेमी फोकस दूरी आएगी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। देखिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में इसी तरीके से
और इससे ही संबंधित आपको पुनः न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे।